बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप मेरे पीछे गंदम देख रहे हैं, मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है टुकड़ियों की सूरत में। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि अब हमने क्या करना है, अपनी गंदम के साथ क्या करना है। ये गिर गई है, इससे हमें नुकसान होगा या हमारा कम नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, इससे हम अब इस टाइम इस स्टेज के ऊपर अपने गंदम के साथ हमने कौन सी इसको फर्टिलाइज़र देनी है या फिर कौन सा केमिकल का इस्तेमाल कर कर हम अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। तो अभी ये कि यहाँ से मैं गंदम का पौधा उखाड़ता हूँ और आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास एक गंदम का पौधा है। इसमें एक नाली सी बनी हुई है, इससे भी अगर आप लोग देखें गौर से तो इसके साथ ये सेल वाल होता है। सेल वाल होता है, उसमें दो नालियाँ होती हैं जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जो जाइलम होती है वो ज़मीन से नमकियात और जो पानी होता है उसको पूरे स्ट्रक्चर तक पहुंचाती है, पत्तों तक पहुंचाती है, पूरे पौधे तक पहुंचाती है। और जो फ्लोएम होती है उसका जो काम होता है, उसमें जो पत्तों के पास खुराक होती है, पत्तों से उसने खुराक लेकर पूरे स्ट्रक्चर तक पहुँचानी होती है। अब अगर हमारा पौधा खड़ा है, फिर भी ये इसका जो जाइलम और फ्लोएम का काम है वो चल रहा है। अगर हमारा पौधा इस तरह ये लेट जाता है, एक होता है गंदम का गिर जाना और एक होता है गंदम का टूट जाना। अगर हमारा पौधा इस तरह ये गिर गया है तो जाइलम भी ठीक है, इसकी जाइलम वाली नाली भी ठीक है, फ्लोएम वाली नाली भी ठीक है। हाँ, अलबत्ता पौधे के लेटने की वजह से जो इसकी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इस पौधे के ऊपर एक और पौधा आ जाएगा, उसके ऊपर एक और पौधा आ जाएगा, तो उससे जो सूरज की रोशनी मिलनी होती है वो तो कन्फर्म है कि पौधे को कम मिलेगी। लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम होती है वो अपना काम कर रही होती हैं, वो डैमेज नहीं करती पौधे को। तो इससे जो आपके पौधे का नुकसान होता है, जो आपकी प्रोडक्शन का नुकसान होता है वो बहुत कम होता है। एक दूसरी सूरत ये होती है कि जो आपका पौधा है यहाँ से ये टूट जाता है, जैसे कि ये देखें आप। अब ये पौधा हमारा टूट गया है तो इससे जो इसका सारा निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है। इसमें जो जाइलम थी, जाइलम वाली नाली थी और जो फ्लोएम वाली नाली थी, वो दोनों नालियाँ टूट गई हैं अब इसमें। तो इस तरह इसका जो खुराक का है दारोमदार था पौधे का, वो नालियों का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह पूरा नहीं हो रहा ना। तो इस जो अब हमारी जाइलम ने खुराक लेकर जानी थी, अब यहाँ तक इसकी नाली ठीक है, यहाँ से नाली टूट चुकी है, तो आगे इसके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह जो फ्लोएम का काम है वो भी उस तरह ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी जिस तरह पौधा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट था, सीधा खड़ा हुआ था, या फिर इस तरह लेटा हुआ था। तो इस तरह ये भी हमारा जो पौधा था क्या ये टूट चुका है। तो इससे इसकी प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ेगा, हमारा ये दाना है, सिट है, जब ये हमारा पौधा टूट चुका होगा तो ये दाने ने इतना ही रहना है, सिटे ने इतना ही रहना है। तो फिर उस टाइम हमारी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर फ़र्क आएगा। तो इस स्टेज के ऊपर अगर आप दुनिया की किसी भी किस्म की, किसी भी कंपनी की स्प्रे ले लें, फर्टिलाइज़र ले लें, कुछ भी टोटके कर लें, आपकी गंदम ने ठीक नहीं होना। अगर आपकी ये गंदम इस तरह टूट चुकी है। हाँ, अलबत्ता आपकी गंदम लेट चुकी है, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। पौधा फोटोसिंथेसिस के अमल में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, तो फिर आप उसके साथ इस तरह कर सकते हैं कि आपने, अगर आपकी गंदम कच्ची है, अभी पकने के करीब है, फिर तो आपने पानी नहीं लगाना और कोशिश करनी है कि इसकी जो कटाई है वो अपनी कटाई इसकी जल्दी कर लेनी है। अगर ये पानी भी लगाना है, अभी हमारी गंदम कच्ची है, इसको एक पानी लगता है या फिर शायद दो लगते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, गंदम को हल्का पानी लगाना है। उसके साथ जो जो टुकड़ियाँ, जैसे कि ये पीछे टुकड़ियाँ, थोड़ी सी टुकड़ी है गिरी हुई है, तो जो टुकड़े आपके गिरे हुए हैं उनके ऊपर आपने कोशिश करनी है कि पोटाश का स्प्रे कराना है, ताकि उसको ज़्यादा खुराक मिले, उसकी जो बीज की क्वालिटी है उसमें किसी किस्म का फ़र्क ना पड़े। और उसके बाद आपने फंजीसाइड का स्प्रे कराना है, या फिर उसी जगह पर आपने, क्योंकि नीचे जब गंदम गिर जाती है नीचे बिल्कुल, तो उसके ऊपर फंगस का अटैक आ सकता है। तो आपने फंगस के अटैक से बचाने के लिए उसके ऊपर फंजीसाइड का भी लाजमी इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि प्लांट से रिलेटेड हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त मिलती रहे।